अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 21 अक्टूबर 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन पाकिस्तान ऑयल फील्ड के हवाले से इस पर हम क्विकली ओवरव्यू देंगे। इससे पहले हम मार्केट की बात करें। मार्केट आज 86,000 का लेवल क्रॉस कर चुकी है 800 पॉइंट की पॉजिटिविटी के साथ। इसकी वजह एक तो ये पॉजिटिविटी की ये गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी क्लेरिफिकेशंस आ गई। फाइनल अब हम ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों में बड़ी पॉजिटिवली ट्रीट कर रही है और पॉजिटिवली कंक्लूजन और सॉल्यूशन की तरफ जा रही है। जैसे कि हमने देखा आईपीपी इसके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना को मुल्क के लिए अच्छा है, तो ऑब्वियसली ये सब इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट थोड़ा पॉजिटिव साइड पे मुल्क जा रहा है और गवर्नमेंट के स्टेप्स सारे पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। तो मार्केट पॉजिटिव रही। इसके अलावा बात करें, इनिशियल प्रोडिक्शन थी इस साल की कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आएगी पाकिस्तान में और कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, तो इस साल मार्केट के हिसाब से पॉजिटिव है, जो कि हम देख रहे हैं वो प्रोडिक्शन काफ़ी हद तक सही भी साबित हो रही है। बात करें पाकिस्तान ऑयल फील्ड की, आज पाकिस्तान ऑयल फील्ड नेगेटिव रहा और हम देख रहे थे पिछले लास्ट सेशन में भी नेगेटिव था। अगर ओवर 1 वीक या 2 वीक्स देखें तो नेगेटिव ही रहा। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो बात करें, लास्ट वीक पाकिस्तान ऑयल फील्ड का बुक क्लोजर पीरियड था। मतलब भी इसका मतलब ये था जिस वो डेट जब डिविडेंड के लिए अपन टाइटल होते हैं, तो वो डेट पास हो गई तो लोगों ने अपने शेयर सेल करना शुरू 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 किए। तो इस वजह से हमने देखा, तो इस वजह से हमने देखा कि इसमें अच्छी खासी से मतलब नेगेटिविटी आ गई एक चीज़। और उसने 70 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो जब 70 रुपये का डिविडेंड दिया तो पोस्ट डिविडेंड वैल्यू ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी हो जाती है। तो इस हिसाब से इस वजह से इसका 70 रुपये का वैल्यू कम हो गई। ये जो चीज़ 70 60 70 पे था वो पे कम होके 590 580 पे आया, फिर आज इतना नीचे आ गया। अच्छा, आज नीचे आने की वजह क्यों? अच्छा, मैं थोड़ा याद दिलाऊं पाकिस्तान ऑयल फील्ड करता क्या है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड एक ड्रिलिंग कंपनी है। ड्रिल करती, गवर्नमेंट से लैंड लेती है लाइसेंस पे, ड्रिल करती है, तेल निकलता है, तेल बेचती है। नहीं निकलता, जो इतनी ड्रिलिंग कॉस्ट हुई इनकी वो इनकी वेस्ट हो जाती है। तो मैंने इस पे काफ़ी डिटेल में इसके बिजनेस के बारे में बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल पे आकर देख सकते हैं, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिखेंगे आपको मिल जाएगी वीडियोस। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड दिलाऊं, थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराऊं इसके बारे में। जब ड्रिलिंग कंपनी ड्रिलिंग करती है तो क्या है, तेल निकलता है तो इसकी ड्रिलिंग कॉस्ट का फायदा होता है, अगर नहीं निकलता तो फायदा नहीं होता। तो लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था, अर्ली टू द ईयर मैंने बताया था कि इस साल इसके सारे फेजेस, प्रोडक्शन फेज खत्म हो चुके हैं, अभी वापस ड्रिलिंग फेज पे जाएगी इस साल। तो जब ड्रिलिंग फेज पे जाएगी तो ड्रिलिंग कॉस्ट करेगी, तो कॉस्ट एक साल इनकर्ड होती है, उसका फायदा नेक्स्ट ईयर होता है। तो इस बार जो रिसेंटली क्वार्टर के अकाउंट्स आए, तो ये अकाउंट्स थे जिसमें इसने ना डिविडेंड भी नहीं दिया, बोनस वगैरह देती नहीं, राइट देती नहीं। तो इस जो अकाउंट 18 अक्टूबर मतलब फ्राइडे को जो आया, तो इसकी वजह से शेयर की प्राइस में मजीद प्रेशर आ गई, लोगों ने सेल ऑफ शुरू कर दिया। तभी हमने देखा 485 से 585 से 560 के करीब आ गया और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था एज अपोज टू बाइंग। तो इसके अकाउंट्स में जाए, इसके पीएनएल प्रॉफिट नंबर देखे ना, प्रॉफिट नंबर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन में, 35.5 रुपये ईपीएस था, अब 9.5 रुपये से क्यों डिक्लाइन हुआ? अब इसकी अकाउंट्स में देखें, एक्सप्लोरेशन कॉस्ट पिछले साल 7.5 लाख 719 मिलियन थी, इस बार 7.7 बिलियन है। तो 7.5 अरब है। तो 7.7 बिलियन से 7 बिलियन का सफर तो जाहिर है इंडिकेट करेगा प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा। ये कॉस्ट नहीं इनकर्ड होती तो अब इस बार भी वही ईपीएस होता जो लास्ट ईयर है। आप देख सकते हैं 7.5 अगर ऐड कर दूँ तो इसके प्रॉफिट में 2.6 में अगर 7.5 ऐड कर दूँ जो इन्होंने इनकट की यहाँ पे, तो जाहिर है ये 10.5 के करीब पहुंच जाता, जो विच इंडिकेट के पॉजिटिव जा रही। लेकिन जाहिर है अब इसको हर, ये कंपनी की नेचर ही इस तरह, इसको हर बार एक्सप्लोरेशन कॉस्ट करनी है और उसका पर बेनिफिट इसको आने वाले फ्यू क्वार्टर्स तक नजर आएगा। तो जिस तरह हिस्टोरिकली की ऑफिस का बेनिफिट नजर आया, तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो पर ये 1 ईयर बेस पे रखता है या इससे भी ज़्यादा शॉर्ट शॉर्ट जैसे ट्रेडिंग बेस के लिए रखता है, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ उसको तो नुकसान या वो नेगेटिव पॉइंट पे एज अ नेगेटिव पॉइंट इसके लिए हो सकता है ये कॉस्ट कम होना और ये ईपीएस डाउन करना। तो इसीलिए मेरी मेरी इंडिकेशन यही थी कि भाई पोल में इस साल थोड़ा चैलेंज होगा, तो तभी हमारी पेट्रोलियम पे शिफ्ट किया था हमने। तो और मैं समझता हूँ मेरा अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए पोल रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में और मैं इसको रखूंगा। और दिस ये जो अब मार्केट जो 86 और 87,000 के लेवल से पहुंच गई है, तो पोल की वैल्यू जो बेस वैल्यू मेरे हिसाब से 550 से लेके
सो डी 540 से लेके 570 के बीच में। और इसके बाद जब भी कोई डिविडेंड अनाउंस करेगी तो वो बेस वैल्यू प्लस डिविडेंड होगा, जो मेरी वर्किंग के अकॉर्डिंग है। तो अब हमें क्या करना चाहिए भाई, इसको सेल ऑफ कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें अभी फिलहाल कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से उसकी प्राइस में ऊपर जाएगा। अनटिल अनलेस ईयर एंड पे जो दिसंबर एंड पे जो रिजल्ट आएंगे उसकी वही एक्टिविटी है फिलहाल, और कोई एक्टिविटी नहीं है। विद दिस सेट, मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं जिसमें प्राइस ऊपर जाए। तो शॉर्ट टर्म वाले ज़ाहिर है इसमें खेल नहीं सकेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले के लिए ऑब्वियसली ऑल दिस बिट्स और डिप्स आर बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म पॉइंट से देखें और नीचे जाए थोड़ा थोड़ा करके इसको एवरेज आउट करे, और ऑब्वियसली एवरेज करना ऐसा ऐसी चीज़ जो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं लॉन्ग टर्म वालों को। आई थिंक यही मेरा व्यू था। कंपनी इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, कंपनी स्टिल गोइंग कंसर्न बेसिस और स्टिल ऑपरेटिंग। और ये नेगेटिव एज एक्सपेक्टेड था, कोई इसमें नई बात नहीं थी। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो खुद समझ जाएगा कि क्यों है नेगेटिव है। दैट्स इट, यही मेरा व्यू था। कोई चीज़ मिस आउट की बताना इंशाल्लाह ज़रूर कवर करूंगा। एक्शन पॉइंट में जैसे मैंने बता दिया, शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा इसमें शॉर्ट टर्म में आपको कमाना मुश्किल है फिलहाल, क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। लॉन्ग टर्म वाले इस तरह के जितने भी डिप्स हों उस पर थोड़ा बहुत लेना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। दैट्स इट, ये मेरा व्यू है। इस शेयर के वाले से कोई चीज़ मिस आउट की मुझे बताना। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।